हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का सोशल साइंस वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा 20 फरवरी को, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में यही आएगा। जल्दी पढ़ लो। तो देखिए, ये प्रश्न संख्या 26 से लेकर प्रश्न संख्या 50 तक हम देखेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 26 में कहता है लियोंग किचाओ कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है चीनी सुधारक, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है अनामी दल की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ओन गुएन आई ने, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर है नुमेन आई कबोक, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है 1945 में, ऑप्शन घ। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है हो ची मिन, ऑप्शन घ। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है बाओ दाई कहाँ का शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर है कंबोडिया, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 सितंबर 1945 ईस्वी, ऑप्शन ख। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है जेनेवा समझौता कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है 1954 में, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है हुआ आंदोलन के नेता कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है हुइन फूसो, ऑप्शन ख। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रांतिकारी धार्मिक, ऑप्शन घ। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है वियतनाम, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है लियो हकसत ब्रैकेट NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है पाथेक लाओ की, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है फुंग साली एवं होवू होवू फ्रांस प्रांत किस देश के थे। तो इसका करेक्ट आंसर है लाओस, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है सुबंत फुमा, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सिन्हानुक ने, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है कम्पुचिया का पुराना नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर है कंबोडिया, ऑप्शन गो। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया। तो इसका करेक्ट आंसर वियतनामी युद्ध, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो ची मिन, ऑप्शन घो। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो इसका करेक्ट आंसर है रसेल, ऑप्शन को। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है हो ची मिन मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी। तो इसका करेक्ट आंसर है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो प्रयुक्त तीनों देशों से, ऑप्शन घो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन घो। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है आर निक्सन, ऑप्शन घो। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर दक्षिणी वियतनाम, ऑप्शन खो। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है माई ली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका, ऑप्शन घो। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है कंबोडिया, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर पुर्तगाली, ऑप्शन सी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।